and today we are in Rishikesh and it's very first time that मैं अकेली आई हूँ ऋषिकेश. Almost मैं अपने पेरेंट्स के साथ आती हूँ ऋषिकेश, but it's very first time कि मैं अकेली आई हूँ and we are going to enjoy too much now and it's only 2 days I have and after that I need to go Delhi. But yeah, so our plan is that हम सुबह यहाँ पहुँचे हैं और हमने एक होटल किया है which is name is Mustache and we are staying there for 2 days. And after that we are doing a rafting, okay, and some bungee jumping and lot of things. Now we are going to go in one Rawat hotel, which is a Garhwali hotel. Let's see the food there. Come with me. आप ओनर हैं यहाँ के, आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप पहाड़ में आए हैं तो पहाड़ का खाना जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि पूरे के पूरे जो लोग आज की डेट में आवाज़ लगाते हैं कि ऑर्गेनिक फूड खाना है, ऑर्गेनिक फूड खाना है. ऑर्गेनिक फूड वैसे तो मिलते हैं, पर बनता कैसे है और उसका ओरिजिनल टेस्ट क्या होता है. तो जैसे पहाड़ों में, उत्तराखंड में ऊपर पहाड़ों के अंदर जिस तरीके से खाना बनता है, तांबे के बट्टू में, लोहे की कढ़ाई में, वैसे ही खाना बना हुआ है. इसमें कहीं पर किचन किंग, गर्म मसाला यूज़ नहीं है. जो भी यूज है वो जो हमारे खेतों में होता है वही इसके अंदर यूज है. इसके अलावा एक्सेस कुछ भी नहीं है. तो कच्ची हल्दी है, जखिया है और रागी रोटी है. रागी रोटी मंडवे का रोटी है जो कि ग्लूटेन फ्री है. ओके. और ग्लूटेन फ्री रोटी है. और अगर हमारे यहाँ जब नॉर्मली लड़की जब घर में प्रेग्नेंट होती है तो 8-9 महीने के स्टार्टिंग में उसको रोटी साथ में गुड़ और साथ में देसी घी दिया जाता है, ताकि उसका जो पिछले जो जर्नी है उस टाइम पर जो भी उसमें शरीर में कमी है वो पूरी हो जाए. उसके अलावा वो डायबिटिक लोगों के लिए अच्छा है. इट्स दैट मच हेल्दी. रोटी इतनी हेल्दी है वो रक्तचाप के लोगों के लिए अच्छा है. जिन लेडीज़ के अगर दूध नहीं उतरता है उनके लिए बहुत अच्छा है. फेस पैक के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है. अगर आपको मडवे की रोटी का थोड़ा सा भी अगर आपको देखना तो आप गूगल पे मडवा डालिए, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन जब आएगा तो आप हिल जाएंगे कि इतनी हेल्दी रोटी खा रहे हैं. इतनी इफेक्टिव है वो. ये हम लोग शेयर भी करते हैं. ये है वो मडवे का आटा. इनके पास सब कुछ प्योर है एंड दे आर लाइक ग्रोइंग एवरीथिंग. दिस इज भांग के बीज, हैम सीड्स जिन्हें बोलते हैं. तो इसकी चटनी यहाँ पर बनती है. जस्ट नाउ टुक. ये राजमा है, हर्सिल का राजमा. जो एक प्लेस है हर्सिल, वहाँ का राजमा है, वो स्किन होता है यहाँ. एंड स्पेशल थिंग दे आर नॉट एडिंग एनी कलर और एनीथिंग. एवरीथिंग इज सो प्योर. गैट इज कुल्ड. और अगर किसी के भी गुर्दे में पथरी होती है तो आप इसका पानी 2 महीने तक पिलाएंगे तो गुर्दे की पथरी को क्लियर करता है. किसी टाइम पर जब पहाड़ों के अंदर बारूद नहीं होता था या नहीं जाता था, उस टाइम पर इसके पानी से पत्थरों को तोड़ा जाता था. आप गूगल पर सर्च करेंगे आपको पूरी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी कि ये जो कुल्थ की दाल है वो कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है बॉडी के लिए. रायता, पहाड़ी रायता. और इसके अंदर ये अल्सर के पेशेंट के लिए अच्छा है, जिनको जोड़ों में दर्द है उनके लिए अच्छा है. क्योंकि इसके अंदर सरसों का तेल है, राई है, कच्ची हल्दी है और जो मसाले हैं पहाड़ के, सारे मसाले इसके अंदर मिक्स होते हैं. ओके, वेरी नाइस. गुड फॉर हेल्थ. ये जो हेमसीड दिखाया था उसकी चटनी है. ग्रीन चटनी. भांग की चटनी. भांग की चटनी है. कोई नशा तो नहीं होता इससे? नशा नहीं होता. ये आलू है, ये पहाड़ के आलू हैं. और उस आलू के साथ में जो ब्लैक कलर सीड देखेंगे जखिया है. जो ब्लैक देखेंगे राई नहीं है ना जीरा है. हमारे पहाड़ के अंदर जीरा यूज नहीं होता है. ओके. तो उसकी जगह जखिया यूज होता है जो जंगली वनस्पति है. अच्छा. ये प्योर एक गढ़वाली कुमाऊनी खाना है जो आपको कोई इफेक्टिव रॉन्ग थिंग्स नहीं देगा आपकी बॉडी में. इट्स वेरी हेल्दी. ये पहाड़ी भट्ट के डुबुक है. ये जो काले भट्ट होते हैं, काले भट्ट हम लोग इंडियन सोयाबीन कह सकते हैं. सोयाबीन की प्रजाति जो इंडिया में होती है. नॉर्मली अगर आप सोयाबीन को देखेंगे, लोग कहते हैं सोयाबीन में रिच प्रोटीन होता है, हेल्दी होता है. बट जो सोयाबीन बाहर वाला है उसको पचाने के लिए पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही जानवर है, उसका नाम है सुअर, जो उसको पचा सकता है. उसके अलावा उसको पचाने के लिए आपका स्टमक नहीं बना हुआ है. तो इंडियन स्टमक के लिए ये इंडियन सोयाबीन है, काले भट्ट के डुबुक है. इसको पीसा जाता है, भिगोया जाता है, पीसा जाता है. और तांबे के बर्तन में इसको बहुत देर तक लोहे की कढ़ाई में लोहे की कढ़ाई में बहुत देर तक इसको उबाला जाता है. और उबाला जाता है और उसके बाद इसमें चावल पीस के डाले जाते हैं. और उसके बाद इसमें मसाले, कच्ची हल्दी वगैरह डाली जाती है. उसका टेस्ट अपने आप में यूनिक है. ये मैंने दिखाया था राजमा है.
राजमा, मेरे फेवरेट राजमा। ये हर्षिल का राजमा है, नॉर्मल राजमा नहीं है। ये हर्षिल में जो हर्षिल जगह है वहाँ पर वहाँ की राजमा है, जो व्हाइट राजमा होती है। बाकी दाल, ये दाल मखनी है, कॉमन है तो हर जगह लेते हैं। हाँ ओके, राइस है। एंड स्पेशल थिंग अबाउट दिस रेस्टोरेंट that within a 199 means within a 200 rupees you can have a full of stomach food, which is really good. Thank you so much. Okay, so I'm now going to start to eat all this food and बहुत tasty है जैसा उन्होंने बताया, जो इस रेस्टोरेंट के मालिक है। एंड रेस्टोरेंट का नाम है पहाड़ी, प्यारा पहाड़ी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारे प्यार के साथ इन्होंने हमें खाना सर्व किया है, विच इज़ ओनली फॉर 199। इफ़ यू विजिटिंग इन ऋषिकेश यू मस्ट कम हेयर, इट्स रियली गुड फूड। और मेरे मुंह में पानी आ रहा है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू हैव 1-2 bites. It's a potato, okay, and they are not using any kind of jeera and all. It's really good. मैं normally spoon से खाती हूँ, but today I'm in all ready to have from my hand. So let me eat now. That's it. It's ragi momos actually, the ragi atta. It's a ragi momos, which is special in this restaurant. Kind of very cute. Need to taste this. See the stuffing? Come forward. It's healthy momo. फीलिंग सो गुड, जय गंगा मैया। और हम पहुंच गए यहाँ पे, हम फीलिंग सो गुड। हमें थोड़ा सा और जल्दी आना चाहिए था, अभी 5 o'clock हो रहे हैं एंड अप्रॉक्सीमेटली हमें 1 बजे आना चाहिए था, बट हम पहाड़ी पे स्कूटी चला रहे थे, इस वजह से हम थोड़ा घूम गए थे। एंड नाउ वी रीच अराउंड दिस प्लेस सो वी कैन सिट फॉर अ मोमेंट एंड एंजॉय दिस गुड व्यू। So we reach around Ganga and I'm so happy that I sponsored my own trip and it came Ganga. छोटी चीज़ों से हम शुरुआत करेंगे and one day I will definitely go in Paris also. But yeah, we will start from Rishikesh and it's really good. हमने स्कूटी ली है for 8 hours, like approximately you can tell it's a full day, and we have paid for that 500 rupees approximately, and we have taken a 3 scooty because we are 3 friends together. And बहुत अच्छा लगा स्कूटी पहाड़ों में चला के, अच्छा लग रहा है। बट इफ़ यू आर कमिंग नियर टू गंगा यू शुड कम अराउंड 1 or 12 o'clock बिकॉज राइट नाउ इट्स 5 o'clock, तो डार्क होने वाला है, सो वी हैव टू लीव विद इन 20 or 30 minutes. दैट्स रियली ब्यूटीफुल। सो वी विल चेक द विंड। मैंने ऐसे कभी ट्राई नहीं किया, बट हम ट्राई करेंगे। विंड किस साइड से आ रही है? विंड आ ही नहीं रही है। But it's really cold actually right now. Yeah, so I'm enjoying. So first day is done in Rishikesh and now I'm going to tell you some few important information.
जो मैंने भी स्ट्रगल किया है. So actually what happened, I directly have taken a flight from Bangalore to for Dehradun, and a lot of people have told that I have to take a lot of tests, which is RT-PCR test and RT-PCR test, and both COVID dose we have to show. So I ran towards hospital and we have done some tests for flight, because we don't want that हम इतने पैसे spend कर रहे हैं flight पे और trip पे, and all of a sudden somebody will stop us on the airport or the bus stand. So हमने वो test करवाया, and to be very honest, it's waste because nobody asked that about the test. तो हमने फ्लाइट पकड़ी बैंगलोर से देहरादून हम उतरे, और उसके बाद हमने बस किया to reach Lakshman Jhula, and after that we have done the auto which have taken approximately 50 rupees per head, and फिर हम अपने रूम पर आए, मतलब होटल जो हमने लिया है, it's named Mustache. It's expensive hotel but it's worth it. And after that we have taken our scooty 400 rupees. हमने एक मिस्टेक कर दी, हमने स्कूटी ही ली है 4 बजे और अभी हमें सबमिट करनी है स्कूटी 8 बजे. सो फिर 4 घंटे के हिसाब से हमने 400 रुपये दी है. इट्स वेरी एक्सपेंसिव. सो बेटर इफ़ यू वांट टेक अ स्कूटी सुबह सुबह ही ले लीजिए 10 या 9 बजे, और आराम से रात में आप 9-10 बजे तक सबमिट कर सकते हैं 400-500 रुपये में. ही आज 600 रुपीज़ आप डन बार्गेन, क्योंकि दिल्ली से है तो बार्गेन तो करनी है. एंड वी गॉट इन ओनली इन 400 रुपीज़. And now the first day is already done. Second day, tomorrow we are going to do rafting. So I will show you second day also. Stay with me. Yeah. Thank you for watching my video. And I will see you in the next video. Bye-bye. I forgot to tell you, hit the like button and share my video. And please subscribe to my channel. And I will come with more video. I'm really sorry that I'm not able to upload any video. Because I'm very much busy in a lot of things. I'm trying to sort it out, a lot of things in my life. So yeah, but stay with me. We'll enjoy more places. To be very honest, very difficult trip for me, this one, because मुझे कुछ भी नहीं पता है. मेरे पापा मम्मी के अलावा कहीं नहीं जाती हूँ, तो मुझे किसी भी चीज़ का कुछ नहीं पता है. तो मैंने 4 लोगों से पूछा, कुछ गलतियाँ की, कुछ गलतियाँ नहीं की, and we reach here and now we are enjoying. But yeah, so if you want to achieve something, if you want to do something, you have to take a risk. That is only you can enjoy. Okay, and see you in the next video. Stay with me. Bye-bye.